ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11 और श्लोक संख्या है 40। नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्तस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंतवीर्य अमित विक्रम त्वं सर्वं समाप्नोषि ततसि सर्वः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। तो अर्जुन की जो एक्सटेसी है वो कंटिन्यू है। उसने भगवान को देखा है, भगवान को रियलाइज किया है, सुना भी है। हमने अगर कभी अचानक केवल कुछ चीज़ देखी होती है तो उसकी रियलाइजेशन इतनी नहीं होती। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, धाम में जाते हैं, कई सारे दर्शन करते हैं, लेकिन दर्शन करके कभी इतनी एक्सटेसी रोमांच पैदा नहीं होता। लेकिन यदि उसके बारे में हमने सुना भी होता है तो हमें रोमांच ज़्यादा पैदा होता है। हमें उस जगह में जाके बहुत आनंद आता है जहाँ के बारे में हमने सुना होता है। उसी तरह से संसार में बहुत सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं जिन्होंने केवल पढ़ा है लेकिन देखा नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा है लेकिन सुना नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस मूवमेंट में हमने न केवल देखा है बल्कि सुना भी है। बहुत सुंदर विग्रह भगवान के जगह जगह पर इस्कॉन के मंदिरों में हमने देखे हैं और उनके विषय में हमने नित्य सुना है। जब इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वही होता है जो अर्जुन के सामने हो रहा है। अर्जुन ने भगवान को देखा भी है, अर्जुन ने भगवान से सुना है। 10वें 11वें अध्याय में हम आ गए हैं। हाँ, अब जो है वो बिल्कुल एक्सटेसी में है और उसकी एक्सटेसी ऐसी लगता है ख़त्म नहीं हो रही है उनकी रोमांच। और एक के बाद वो एक ऐसे श्लोक बोल रहे हैं, अपने हृदय के बातों को सामने लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि आपको आगे से पीछे से सब तरफ से नमस्कार है। सब तरफ से नमस्कार का मतलब एक तरह से हो गया जैसे हम भगवान की परिक्रमा करते हैं तो हम नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए चलते हैं, भगवान की ऐसे पूरी परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा हम उसकी करते हैं जो हमारे जीवन में बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, कि ये तो उसके चक्कर लगाता रहता है। तो चक्कर लगाते हैं जैसे ग्रह सारे सूर्य के चक्कर लगाते हैं, वैसे ही हम भगवान के की परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग 3 बार, कुछ लोग 4 बार। और परिक्रमा भगवान की करके हम ये दिखाते हैं कि यू आर द सेंटर ऑफ माई लाइफ। मेरी लाइफ में जो भी कुछ है वो आप ही के लिए है, आप ही की प्रसन्नता के लिए है, मैं ऐसा कर पाऊँ। हे कृष्ण, हम कहते हुए भगवान की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार चारों तरफ से भगवान को प्रणाम करते हैं। इस तरह से हम भगवान के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता को दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को, संसार में आज की डेट में देखा जाए तो प्रणाम करते हैं जब वो व्यक्ति हमें देख रहा है, तो आंखों की शर्म से कई बार हम बचने की कोशिश करते हैं, बच के निकलने की कोशिश करते हैं और देख लिया तो नमस्ते जी। तो अधिकतर प्रणाम यही सोच के करा जाता है कि सामने आ गया तो चलो रिस्पेक्ट तो करनी है। लेकिन मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। मैंने बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति था जो मिलिट्री से आया हुआ था छुट्टी पे, और वो बैठा था और उसके हाई कमांड, उसके जो भी उसके ऊपर होंगे, उसका फ़ोन आ गया और वो व्यक्ति वहीं पर खड़ा होकर उसने एक जोर से सलूट मारा, जी जनाब। वो सामने वाले को क्या पता कि ये खड़ा हो रहा है, सलूट कर रहा है। तो इतना उनके खून के अंदर में ये डाला गया है कि कहीं कितने किलोमीटर दूर से उसका फ़ोन आया और वो खड़े होकर सलूट मारता है। तो इस प्रकार से जो भक्त होते हैं भगवान के, वो ऐसा नहीं है कि भगवान को सामने से ही प्रणाम करते हैं, या इवन वैष्णव को, गुरु को हम तभी प्रणाम करते हैं जब वो हमें दिखते हैं। उनको हम पीछे से, जैसे अर्जुन बोल रहे हैं, इधर से उधर से सब तरह से प्रणाम करने को तैयार है, क्योंकि वो हमारे हृदय का जो ग्रेटफुलनेस है, जो प्रेम है, हम उसके कारण प्रणाम करते हैं, ना कि इसके कारण कि वो मुझे देखेगा तो बुरा मानेगा, बोलेगा तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, तो इसलिए हम प्रणाम कर देते हैं। ये इसलिए जो यहाँ पे बातें हो रही हैं अर्जुन से जो हम सुन रहे हैं, वो वास्तव में एक शुद्ध भक्त की, एक प्रेम की बातें हैं, जिसमें वो, हाँ, इसमें कोई शो ऑफ नहीं है कि मुझे दिखाना है। तो आदमी इसमें कहीं से भी, हम ना अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। जैसे हम टेम्पल में जाते हैं तो वहाँ पर गुरु परंपरा है, श्रील प्रभुपाद हैं, हाँ, जो कि संसार में
अब नहीं है, भगवान के धाम है। और उनके जो जितने भी गुरु परंपरा है वो सब इस संसार में इस वक्त नहीं है, वो भगवान के धाम है। लेकिन फिर भी हम जाके उनको प्रणाम करते हैं, हम शिला प्रभुपाद के सामने पूरा लेट के प्रणाम करते हैं, एज इफ ही इज देयर। तो ये क्या है, ये हमारा प्रेम है उनके लिए। और इतनी चर्चाएं हम करते हैं, जैसे हम मंदिर में जाइए तो भगवान के सामने पैर मत दिखाइए, गुरु के सामने पैर नहीं दिखाना है, बैठना है तो ऐसे बैठना है, चलना है तो ऐसे चलना है, प्रणाम ऐसे करना है। ये इतने भी कायदे कानून नियम है, क्योंकि हम लोग इस नेचुरल चीज़ को भूल गए हैं, इसलिए नियम बनाए जाते हैं। इतने सारे नियम क्यों हैं? इतने सारे नियम इसलिए हैं क्योंकि जो चीज़ नेचुरल थी अब हमारी हैबिट्स बदल चुकी हैं, हमने गलत हैबिट पाल ली है, उसको ठीक करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। इसलिए प्रारंभ में ये हमें नियम लगते हैं, बाद में ये हृदय से हम करते हैं। हम देखते थे कि प्रभुपाद के कितने ऐसे शिष्य थे जो प्रभुपाद से पूरे दिन में पता नहीं उनके कमरे में 20-25 बार जाते थे, जितनी बार जाते थे उतनी बार प्रणाम करते थे, प्रभुपाद के मना करने पर भी प्रणाम कर लेते थे। तो ये सब भाव की बातें हैं वास्तव में, ये ऐसा नहीं है कि लेकिन बेयर मिनिमम कुछ नियम बनाए जाएं तो अच्छा है जीवन में। प्रणाम करने के भी, मंदिर में जाने के भी कुछ नियम होने चाहिए। हम लोग मंदिर में जाते हैं हाफ पैंट पहन के, बहुत अच्छी बात नहीं है। जैसे कि हमने सीख लिया है अलग अलग तरीके से प्रणाम करना, हम लेक्चर में सुनते हैं। तो एक एक प्रोसेस है उसका भी, है ना। कैसे हम जैसे मंदिर में जाएं तो पहले हम जय विजय से को प्रणाम करें, मंदिर में जाके सभी वैष्णवों को प्रणाम करें, शिला प्रभुपाद इनको प्रणाम करें, गुरु परंपरा को प्रणाम करें, फिर भगवान को प्रणाम करें। कैसे प्रणाम किया जाए, दंडवत किया जाए, पंचांग किया जाए, ये सब हमें सीखना चाहिए, क्योंकि ये बातें तो हमारे कल्चर में थी, अब नहीं रही हैं, तो फिर इसलिए नियम बनाए गए। इसमें ये नहीं कि ऐसा क्यों है, किसका जैसा मन करे। कई बार क्या होता है कि रिचुअल्स क्यों बनाए जाते हैं? रिचुअल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि रिचुअल्स के माध्यम से हमारे अंदर हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हमारे अंदर स्पिरिट पैदा हो जाती है। जब स्पिरिट प्लस रिचुअल होता है तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है। तो पहले कई बार रिचुअल होता है, उसके बाद में स्पिरिट आती है। हम पहले जब भगवान का नाम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारे हृदय में भाव नहीं पैदा होते हैं, पहले नहीं पैदा होते हैं। लेकिन हम ऐसे रिचुअल करते हैं, ये मुझे करना ही है, एक मिनिमम 1 माला, मिनिमम 2 माला, मिनिमम 16 माला मुझे करनी है, माना। और उसके बाद धीरे धीरे उसको करने का भाव पैदा होता है। पहले जोर लगता है हर चीज़ में, भक्ति की हर चीज़ में। जैसे जैसे हृदय साफ होता रहता है, ये नेचुरल बन जाता है। तो इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं आपको आगे से पीछे से सारे तरफ से आपको नमस्कार है, क्योंकि आप क्या हैं? आप असीम शक्ति हैं। आपकी शक्ति की कोई लिमिट नहीं है, असीमित, इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं है। जिसको इसलिए कहते हैं कि 6 ऐश्वर्य, जिस व्यक्ति के पास ये 6 ऐश्वर्य अनलिमिटेड मात्रा में है, वही भगवान है। तो इस प्रकार से उन 6 ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य क्या है कि भगवान असीमित शक्ति के मालिक है। और उसके कई सारे एग्जाम्पल हमने उनकी लाइफ में हम सुनते रहते हैं, कथाओं में, आपको मालूम ही है कैसे भगवान गोवर्धन को उठा लेते हैं। यहाँ पर जो भगवान ने दिखाया विराट रूप, ये विराट रूप हम पढ़ते हैं कि ये विराट रूप तो भगवान की शक्ति का एक जरा सा छोटा सा तिनका है, पार्टिकल ऑफ हिज पावर। भगवान का एक एक्सटेंशन, जिसको हम संकर्षण के रूप में जानते हैं, वो संकर्षण जो है समस्त सारे ब्रह्मांडों को अपने सर पे धारण करता है। जैसे कि मस्टर्ड सीड, सरसों का बीज जैसे अपने सर पे रख दीजिए, तो इस तरह से ब्रह्मांड को उठाता है। ये है भगवान की असीमित शक्ति। और ये संकर्षण भी कौन है? ये भगवान का अंश मात्र है। वही भगवान जिन्होंने गोवर्धन को धारण किया, वही भगवान जो नरसिंह बन के आए, वही भगवान जिन्होंने परशुराम बन के कितने सहस्त्र क्षत्रियों का नाश कर डाला, वो भी कौन थे? वो भी भगवान के केवल एक अंश मात्र थे, शक्त्यावेश अवतार थे। तो इस प्रकार से भगवान की शक्ति वास्तव में असीमित है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये तो जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम सुनते हैं इधर उधर। इसलिए वो कहते हैं आप असीम शक्ति हैं, आप अनंत हैं, कोई लिमिट नहीं है आपकी। कहाँ से कहाँ विस्तृत हैं, कहाँ शुरू होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं आपकी शक्तियाँ, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप सर्वव्यापी हैं, इसलिए एक तरह से आप, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप नहीं हैं। कई लोग भगवान से भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहाँ भागेंगे? कोई ऐसी जगह नहीं संसार में जहाँ भगवान नहीं है। भगवान ने गीता में अर्जुन को बोला, इसी अध्याय में 11वें अध्याय में, कि मैं काल हूँ और यहाँ सबको मारने के लिए आया हूँ, और सब मारे जाएंगे। तो अगर हम भगवान से कितना भी भागने का प्रयास कर रहे हैं, काल बन के भगवान हम सबको पकड़ने के लिए हमारे पीछे आ रहे हैं, और एक दिन हमें पकड़ ही लेंगे।
इससे बेहतर है कि हम पहले ही सरेंडर कर दें और उनके प्रति प्रेम डेवलप करने का प्रयास करें। ही इज़ वेरी मर्सीफुल। काल बन के वो हमें मारते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे हमारा बुरा चाहते हैं। हम देखते हैं कैसे भगवान ने जब हिरण्याक्ष को मारा तो कैसे उन सबको भी गति प्राप्त हुई, भगवान का धाम प्राप्त हुआ। सारे देवता हिरण्याक्ष के मरने पर एक तरह से बोलते हैं क्या बढ़िया मृत्यु मरा ये आदमी, भगवान के हाथों मारा गया। तो भगवान का मारना भी जीवात्मा के लिए भला ही है। इस प्रकार से संसार में यदि हमें कष्ट मिलते हैं तो वो हमें ये रियलाइज़ कराता है कि ये संसार रहने के लिए नहीं है, ये संसार एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, प्यूरिफाई होने के लिए है और भगवान के धाम में वापस जाने के लिए। तो इस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं कैसे भगवान अनंत भी हैं, सर्वव्यापी हैं, असीम शक्ति के मालिक हैं। क्यों ना ऐसे व्यक्ति को क्यों ना सरेंडर किया जाए जो कि इन सब के होने के बावजूद बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बहुत ही अच्छे पुत्र बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं। हाँ, उनके अंदर अनंत प्रेम है जो कि हम उनकी लीलाओं में सुनते हैं। इतने पराक्रम के स्वामी होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो एक दिव्य शक्ति के रूप में है। गॉड शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, आई मीन एंग्री मैन। हाँ, इसलिए कई लोगों को लगता है कि शिव जी जो है ये लगता है थोड़ा कुछ है, जटाएं हैं। हाँ, लेकिन देखा जाए तो 6 ऑपुलेंस की अगर हम बात करते हैं तो भगवान सबसे सुंदर भी है, वेरी डेलिकेट ऑल्सो। कोमल कमल के पत्तों से उनको उनको उनके नेत्रों को, उनके पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं। कामदेव को भी मोहित करने वाले मदन मोहन। तो इस प्रकार से भगवान को अगर सबसे शक्तिशाली भी होना है तो सबसे सुंदर भी होना है। 6 के 6 ऑपुलेंस उन्हीं के अंदर होने चाहिए, तभी वो भगवान माने जाएंगे। इसलिए ऑल दो इस असीम शक्ति के मालिक, अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, सर्वव्यापी हैं, लेकिन वो बहुत ही प्रेम संबंध रखने वाले हैं, अपने भक्तों के हितैषी हैं, भक्त वत्सल हैं। हाँ, जैसा कि अभी उन्होंने हिरण्यकशिपु को समाप्त किया, नरसिंह लीला में फाड़ के रख दिया और हर कोई उनसे भयभीत है, डर रहा है, कांप रहा है। अब प्रहलाद को गोद में बिठा के वो प्रहलाद को चाटते हैं, जैसे कि एक गाय अपने बछड़े को चाटती है, तो प्रहलाद को चाटते हैं नरसिंह भगवान। दैट शोज कि संसार को दिखाने के लिए उनका ये पराक्रम और ये शक्ति है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वो भक्त वत्सल हैं, उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए अर्जुन बोलता है आप ही सब कुछ है। इस प्रकार से तो यहाँ पर वास्तव में अर्जुन भयभीत नहीं है। अब आप ध्यान से सुनेंगे, अब कुछ लोगों को देख के समझ में आ रहा है कि वो बड़ा ही एक्साइटेड है इस वक्त, नोइंग एवरीथिंग, और दुनिया को दिखा के। अर्जुन के माध्यम से पूरी दुनिया ने देखा। अर्जुन तो भगवान के सखा ऑलरेडी था, वो तो एक लिबरेटेड पर्सन था, लेकिन आज उनकी कृपा से हम ये 11th चैप्टर को पढ़ पा रहे हैं और भगवान की इस असीमित शक्ति को देख पा रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।